अरे कजली, एक दो मिठाई से कुछ नहीं होगा। मुझे तो मिठाई की पूरी दुकान चाहिए ना। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। कुछ नहीं कर रहा हूँ, पेड़ा खिला रहा हूँ, मिठाई का खाएंगे। मुझे छोड़िए। जो कैसे आपने? पहली बार जब हिंदी से मिला था तो शक था, क्या ये सच में तेरी बेटी है काजल? क्या तू सच में जिंदा है? लेकिन अब यकीन हो चुका है, इतनी समझदार सोच नेक दिल सिर्फ तेरी बेटी का ही हो सकता है काजल। बहुत जल्द तुझसे मिलूंगा और अपने सारे सवालों का जवाब दूंगा। आ जाओ, नाश्ता तैयार है। अरे नाश्ता तैयार है, गुड। दुकान के लिए देखो, गर्मा गर्म नरमा नरम बैगन के मंचूरियन। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मुझे ना बदहजमी सी है, मैं एक गिलास दूध ले लेता हूँ। अजी चख के तो देखो, बैगन और प्याज भर भर के डाला है। नमक भी और बढ़िया, बहुत अच्छा है। जादू है तुम्हारे हाथों में। अरे बताए, अगली बार बस ये जादू थोड़ा कंट्रोल में, वजन बढ़ेगा ना मेरा। ये पकड़ो, अगली बार ना आइसक्रीम पास्ता बनाकर खिलाऊंगी। सुनो ना, एक बात पूछनी थी सुधी। सुधी, बारिश में यमुना मैया की बाढ़ की तरह आज इतना प्यार मुझ पे। पूछो पूछो। हमारी बिंदी ना बहुत होशियार है, स्कूल जाना चाहती है, तो मैं सोच रहा था कि शुभम और लाडली के साथ उसका एडमिशन करा देते हैं। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है। अरे पढ़ लिख कर हमारा ही तो नाम रोशन करेगी हमारी प्यारी भांजी। है ना? हाँ। ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। हाँ बोलो। ये जो अपने पड़ोस वाली देवयानी की बहू रानी है, उसके जैसा हार ला दो मुझे, इतना बड़ा सा। मुंह बंद करो, मक्खी घर बसा लेगी। तो तुम भी कुछ ऐसा मांगा ना जब मैं तुम्हें दे पाऊँ। जब उस आफत की पुड़िया के लिए कुछ भी कर सकते हो तो मेरे लिए क्यों नहीं? हाँ, बिजली का बिल, शुभम के ट्यूशन के पैसे, किराना के उधार, सब एक तरफ, और तुम नया टंटा पाल लो। कहाँ से लाओगे उसके लिए पैसे? तुम्हारी बहन ने जेल से यूपीआई करे हैं, चेक भेजे हैं। धीरे बोलो ना, बेचारी सुन लेगी तो बुरा लगेगा उसे। अच्छा जी, उसके सुनने सुनाने का बुरा लग रहा है। और जो तुम्हारी बहन ने किया उसका क्या? अरे सोने के जेवरों में लटकर आई थी इस घर में गृह प्रवेश में, और अब देखो चाय पत्ती भी उधार की आती है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ? सौरभ, मुझे तुम्हारी बात समझ में ना आती। तुम्हारी बहन ने हम सबका मुंह काला कर दिया था ना। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा सपना, हमारी इज्जत सब कुछ चल कर रख दिया उसने। और हिम्मत तो देखो उसकी, अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया। उसके बाप अविराज के पास क्यों नहीं भेजा उसे? शादी का मंडप छोड़ के उसी के साथ भागी थी ना, तो बेटी भी उसकी होगी कि नहीं? अब बस करो सुधा प्लीज। अरे हमें तो ये तक नहीं पता कि बिंदी को उसके पिता के बारे में क्या पता है, कितना पता है, क्या जानती है। खत्म करो बात को। ठीक है, मैं बात को खत्म करती हूँ, और तुम भी उसके स्कूल की बात को खत्म ही समझना, वरना भेजो उसके बाप अविराज के पास। बिंदी ने सुधा और मेरी बात तो नहीं सुन ली? ये गलत है मैया के भैया, ये गलत हो रहा है। ये कैसे करते हैं? ए टिंडी बिंदी, मेरा टॉय क्यों लिया? अच्छा लिया है तो करके दिखा, सिर्फ ऐसे गोल गोल घुमाने से नहीं होता। लाडली, तेरे को आता है ना, तो तू सिखा दे उसे, बहन है ना तेरी। फाइन, सिर्फ एक बार दे। इसे ऐसे घुमा के हर साइड से एक एक कलर होना चाहिए। करके दिखा, वरना बाय। हो गया, देखो। दिखा।
बड़ी आई। इतनी जल्दी कैसे? बिंदी तो सच में जीनियस है। इसे स्कूल ना भेजना नाइंसाफी होगी इसके साथ। ये कि भैया मैंने कितना अच्छा कर दिया ना। मैं दुकान जा रहा हूँ, चलेगी मेरे साथ? हाँ रुको भैया, हम दोनों बाद में मिलते हैं। बिल्कुल तुझ पे गई है काजल। अरे जिसको ना मैं पानी भी ना पीने दूं। और चोड़ हो रही इसने सड़ अकेले से अंधेरे कमरे में। जो जख्म तूने मन ने दिया है ना, उसका हिसाब थारी छोरी से करूंगी। नहीं मैडम सॉरी मुझसे गलती हो गई। मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। आपने बिंदी का नाम लिया तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं डर गई थी। गलती करी है तो अब कंचन एक्ट में सजा तो मिलेगी। वो जो दीवार में तितली है ना, हरी बिंदी, उड़ के चली भैया जी की जान। नहीं मैडम प्लीज भैया जी नहीं। तस्वे मत बा, कोई बेचारी नहीं है तू, खूनी है। और तेरे जैसों के बच्चे जिए मरे किसको फर्क पड़ता है? उस दिन अविराज की शर्ट पर लगा खून का दाग मैंने वैसे ही नजरअंदाज किया जैसे दयानंद के हाथ पर लगे खून को किया था। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उन दोनों की अच्छाई का नाटक इतना गहरा था कि उसमें उनका हर गुनाह छुप गया। विराज के साथ हर पल सपना जैसा था। उसके प्यार ने मेरे बीते कल को भुला दी। इतनी खुश थी मैं, और साथ में थी पल्लवी दीदी। अपने रिश्तों के फिसलने के बाद मैं तो बिल्कुल बिखर गई थी, पर उन्होंने मुझे जोड़ा। और फिर वो माँ बन गई, एक प्यारे से बेटे की। कल मुलाकात का दिन है। पल्लवी दीदी बधाई हो। आज मैं इतनी खुश हूँ। हमारे छोटू के नाम पे मथुरा के खास कान्हा स्वीट से पेड़े लेके आई हूँ। ये लीजिए आप। थोड़ा सा देना बस। मैं बाकी सबको भी दे के आती हूँ। बधाई हो भैया जी, आज तो आप बहुत खुश होंगे। लीजिए। अरे कमली, आप भी लीजिए। मेरा दिल तो तुझे देखकर ही खुश हो जाता है। अब मैं बाकी सबको भी दे के आती हूँ। अरे मैं कह रहा था, ये इतनी सी मिठाई से मेरा क्या होगा? आप एक और पेड़ा ले लीजिए। आता नहीं तू। अरे कजली, एक दो मिठाई से कुछ नहीं होगा। मुझे तो मिठाई की पूरी दुकान चाहिए ना। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। कुछ नहीं कर रहा हूँ, पेड़ा खिला रहा हूँ, मिठाई का खाएंगे। मुझे छोड़िए। जो कैसे आपने? भैया जी और ऐसी नीच हरकत मुझे कमजोर समझ के मैं उन्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। सबके सामने शराफत का ढोंग करने वाले इस आदमी का असली चेहरा मैं पल्लवी दीदी और अविराज को बता के रहूंगी। लल्ला की माँ, तुम यहाँ हो? हर जगह ढूंढ लिए तुमको।
मिठाई लाए थे, सबने खा ली। पूरे मोहल्ले, शहर, घर सबने खा ली, तुम्हारे लिए लाया था। अब वो काजल ने मुझे खिला दिया था, आप रख दीजिए ना बाद में। ऐसे कैसे मिसेस पाठक, अपने पति के हाथों से नहीं खाओगी क्या? अरे इस लल्ला को इस दुनिया में लाने में हमारे भी तो हाथ है। ये मुझे मन नहीं है अभी कुछ खाने का, रख दीजिए ना, मैं बाद में ले लूंगी। प्यार तो है ना, इसे हमारे प्यार की निशानी समझ के ही खा लो। खाओ ना थोड़ा सा। अरे खा। अरे ऐसे ही खिलाते हैं गाँव में। स्पेशल मंगवाए, कहा मिसेस खा रही है तो स्पेशल चाहिए। अच्छा है ना? हाँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बोलो? अरे ठीक हो? लल्लक माँ? पता नहीं गला क्यों जल रहा है, पानी। अरे अरे पानी मुझे। क्योंकि जहरीली है हमारी मोहब्बत और ये मिठाई, दोनों ही जान लेके रहेगी। इतनी बेवकूफ हो, बेवकूफ नहीं भोली हो, क्यूट हो, इसलिए शादी किए थे। हम सोच रहे थे क्यूट हो, शादी कर लेते हैं, बाबूजी का पूरा प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ हमारा नाम हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम तो मतलब कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। अब क्या है, तुम हो जाओगी पल्लवी से स्वर्गीय पल्लवी पाठक और हम हो जाएंगे दयानंद पाठक मालिक। ये सब कुछ हम जाएगा, इसलिए जरूरी है कि तुम मरो। मैं लल्ला की माँ हो, इसलिए तड़पती मारा, आराम वाली मौत दे रहे, फट पे चली जाओगी, पता नहीं चलेगा किसी को। सुनो, सुहागन मरोगे कितना अच्छा लगेगा, हाँ? सिंदूर विंदूर लगा के। अरे अरे ऐसा अच्छा नहीं लगता। उठो आराम से। अरे अरे लल्ला की उठो आराम से, आराम। आवाज नहीं करना, बिना आवाज किए ना जाना जरूरी है, और जाना बहुत ही जरूरी है। पल्लवी दीदी क्या हुआ? पल्लवी दीदी प्लीज उठो। पल्लवी दीदी कितना बड़ा है बहाना है तू दयानंद। जिन्होंने तुझे भगवान माना तूने उनके साथ ये किया। पैसों के लालच में तूने पल्लवी दीदी की जान ली। एक छोटे से बच्चे को बिन मांगा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं तुझे छोड़ूंगी जी, आप ही पुलिस को बुला के आओ। बात सुन मुझे कजली 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 कजली